हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन प्लस पॉइंट क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 की सवाल नंबर 6 की। पिछले वीडियो में हमने 5 सवाल इसके कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सवाल नंबर कौन सा है, 6, और प्रश्नावली है 7.2। ठीक है दोस्तों, हमने 7.1 और 7.2 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 7.2 क्या कहती है, छठवां सवाल ये कहता है कि कोई समांतर चतुर्भुज है, यह रहा समांतर चतुर्भुज और मैंने इसको क्या नाम दिया है, ABCD। इसके निर्देशांक 1 और 2, ठीक है। उसके बाद में है 4y अक्ष और 6, और लास्ट में है 3 और 5। ठीक है बेटा, कोई समांतर चतुर्भुज ABCD है और इसके निर्देशांक इस प्रकार से हमें दिए हुए हैं। अब ये कहता है आपको अक्ष और y ज्ञात करने हैं, वैल्यू चाहिए अक्ष की और y की। कैसे ज्ञात करेंगे, अब जरा ध्यान से समझना। अक्ष और y को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने विकर्ण लिया AC और BD, और मान लेते हैं ये बिंदु O पर मिलते हैं। किस पर मिलते हैं बेटा, बिंदु O पर मिलते हैं, कि इसके विकर्ण AC और BD है और वो किस पर मिलते हैं, बिंदु O पर। तो आप ध्यान से देखो, मैं बिंदु O के निर्देशांक निकालना चाहता हूं। किसके निर्देशांक निकालूंगा मैं, O के। अब आप कहेंगे सर और कोई तरीका है, तो बेटा समांतर चतुर्भुज का और कोई तरीका तो है नहीं। क्यों, इसे हम दूरी सूत्र से भी करने का प्रयास कर सकते थे। देखो AB और CD को ज्ञात करते हैं तो इसमें y आता और इसमें x आता, और इन दोनों का तो मान हमें ज्ञात करना ही था ना। तो ज्ञात ही तो नहीं कर पाएंगे फिर, अगर दोनों ही कंडीशन में आ जाएंगे। तो अगर एक आए तब तो हम फिर भी ज्ञात कर लें, लेकिन दोनों आ जाएंगे तो दोनों तो हम निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए अब हम क्या करेंगे, O के निर्देशांक निकालेंगे। तो देखो विकर्ण AC से मैं बिंदु O के निर्देशांक निकाल रहा हूं, किसके आधार पे, AC के आधार पर। तो देखो O के निर्देशांक हो जाएंगे बेटा x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। बताओ बिंदु O के निर्देशांक यही होंगे। जाहिर सी बात है, मैंने आपको क्या सिखाया था, m1 m2 का मान कितना होगा, यदि 1:1 हो तब हम डायरेक्ट x1 प्लस x2 वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और नीचे m1 प्लस m2 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2। तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर 1:1 क्यों लिखा, क्योंकि आपको बेटा समांतर चतुर्भुज के बारे में ये पता होना चाहिए, इसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ये और ये दोनों बराबर भाग है, मतलब अनुपात कितना बनेगा, 1:1। ठीक है। अब देखो यहां से देखो x1 ये रहा, x2 ये रहा, तो मैं लिखूंगा देखो x प्लस 1 बट्टे 2 कॉमा 6 प्लस 2 8 बटे 2 यानी कि 4। यहां से देखो x प्लस 1 और 6 प्लस 2 8 बटे 2 यानी कि 4। ये बिंदु O के निर्देशांक हो गए। बताओ क्लियर। समीकरण नंबर आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो या कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी दो तो ठीक है। इसी प्रकार देखो विकर्ण BD से, अब इस BD के आधार पर मैं इस O के निर्देशांक देखना चाहता हूं, तो क्या निकलेगा, बिंदु O के निर्देशांक वही x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। क्लियर है बेटा। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर देखो x1 और y1 4 और 3 7 बटे 2, और यहां देखो y प्लस 5 बटे 2, y प्लस 5 बटे 2, ये किसके निर्देशांक हो गए, ओके। अब जरा आप ध्यान से समझो, हमने विकर्ण O के निर्देशांक निकाले, चाहे AC से निकालो और चाहे BD से निकालो, दोनों ही कंडीशन में हमने O के निर्देशांक निकाले बेटा। अगर हमने दोनों कंडीशन में O के निर्देशांक निकाले हैं, इसका मतलब ये दोनों निर्देशांक है तो सेम ही, भले हमने निकाले अलग अलग फॉर्मूले से हैं, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हैं, लेकिन निकाले तो इसी बिंदु के है ना। भले चाहे आप इससे निकालो चाहे इससे, निर्देशांक तो इसी के आए हैं, दोनों सेम है। इसका मतलब बिंदु O के निर्देशांक से, ठीक है, या ऐसे समझो इसका ये जो अक्ष का मान है x प्लस 1 बटे 2, ये इसके अक्ष के मान यानी कि 7 बटे 2 के बराबर होगा या नहीं होगा। जाहिर सी बात है बराबर तो होगा, क्योंकि ये x का मान और ये x का मान सेम ही तो है। तो यहां से देखो
2 से 2 कट गया, x प्लस 1 बराबर 7, तो x बराबर 7 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 6। आ गई x की वैल्यू। y की वैल्यू वैसे निकालनी है, y प्लस 5/2 बराबर 4 रख दिया, तो देखो y बराबर 4 दूनी 8 और प्लस का 5 उधर गया माइनस का 5, तो आंसर आ गया 3। तो बताओ x और y के निर्देशांक कितना है 6 और 3। बहुत आसान सा सवाल था, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है कि हम एक बार विकर्ण AC का इस्तेमाल करके O के निर्देशांक निकालेंगे, एक बार BD का इस्तेमाल करके O के निर्देशांक निकालेंगे। क्योंकि बिंदु सेम है, हमने तरीके दो लगाए हैं, इसलिए ये दोनों निर्देशांक एक दूसरे के बराबर होंगे। तो x की बराबर x का निर्देशांक किया, y की जगह y का निर्देशांक बराबर किया, और इस आधार पर हमें आंसर मिल गया। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब मिटाते हैं इस सवाल को और आगे चलते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 7 क्या कहता है। सवाल नंबर 7, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो देखो ये वृत्त है, यहां बनाता हूं, और ए बी जो है वो इस वृत्त का व्यास। ठीक है, अब इसका केंद्र 2 और 3 है, और ये जो केंद्र है वो है 2 और -3। ठीक है बेटा जी, आगे देखो बी के निर्देशांक है 1 और 4। हमें चाहिए इस ए के निर्देशांक, इसे मैं मानता हूं x1 y1, इसके निर्देशांक को हमने मान लिया x और y, और इसके निर्देशांक को हम क्या मानते हैं x2 y2। अक्सर हमने ऐसा ही तो माना है भाई, स्टार्टिंग वाला x1 y1, बाद वाला x2 y2, और जो बीच वाला होता है वो x और y। ठीक है, अब देखो व्यास है तो जाहिर सी बात है अनुपात जो है m1 और m2 का वो बराबर होने वाला है। m1 अनुपात m2 है वो कितना होगा बेटा 1:1, क्योंकि त्रिज्या बराबर होती है तो बराबर है तो 1:1। तो देखो बिंदु ए के निर्देशांक बहुत ही आसान है। देखो x बराबर x1 प्लस x2/2, ठीक है, और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। x की जगह बेटा कितना है 2 बराबर x1 का मान हमें चाहिए, x2 की जगह कितना है 1 और बट्टे 2, 2 दूनी 4 बराबर x1 प्लस 1, तो x1 बराबर कितना आ गया 4 - 1 यानी कि 3 निकल के आ गया। इधर देखो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है -3 बराबर y1 प्लस y2 की वैल्यू 4 अपॉन में 2, 3 दूनी 6 बराबर y1 प्लस 4, तो y1 बराबर कितना आ गया -6 और -4, तो आंसर आ गया -10। तो बताओ बिंदु ए के निर्देशांक कितने आ गए 3 और -10। अब बताओ इससे इजी भी कोई सवाल हो सकता है क्या? कितना इजी सवाल था, और इस प्रकार हमारे आंसर आ चुके हैं। अब देखिए सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। सवाल नंबर 8 देखिए, यदि ए और बी क्रमशः -2 2, ए और बी है, ये भी -2 और -2 है। आगे देखिए 2 और -4, बी वाला है 2 और -4, ये -2 है, और वो है 2 और -4। आगे देखिए बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं ताकि AP बराबर 3/7। यहाँ कोई बिंदु क्या है बेटा P, और इसने कहा है कि AP बराबर कितना है 3/7 AB। क्या बता रखा है इसने कि AP बराबर क्या है 3/7 AB। तो आपको क्या निकालना है बेटा, इस P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इस AB को इधर ले आऊं तो ये होगा AP अपॉन AB बराबर 3/7, यानी कि अगर AB 7 भाग है तो AP उसमें से कितना है 3। अब सोचो AB यहां से लेकर यहां तक है, AP कितना हुआ 3। अगर AP 3 है और टोटल AB 7 है, तो बताओ BP कितना बच गया, 7 में से 3 माइनस करो, ये कितना आ गया 4। तो हमारे पास में M1 M2 की वैल्यू कितनी हो गई, M1 बराबर 3 और M2 बराबर कितनी हो गई बेटा 4। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। देखो P के निर्देशांक हमें पता है कैसे निकलेंगे, X और Y करके निकलेंगे। तो बस बिंदु P के निर्देशांक, और बहुत आसान है, ये लो x बराबर x1, अब तो पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, एक एक वाला नहीं है,
तो देखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलो निकाल लेते हैं। अक्स का मान निकालना है। m1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना 2, प्लस m2 का मान 4, x1 का मान कितना -2, अपॉन में 4 और 3 7। इधर देखो y बराबर m1 की जगह 3, y2 की जगह कितना -4, प्लस m2 की जगह 4 इंटू y2 का मान -2 और अपॉन में 7। तो देखो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8/7, और इधर y बराबर कितना हो गया 4 × 12 माइनस 4 दूनी 8/7। तो 6 में से 8 गया माइनस के 2/7 अक्स बराबर, और यहाँ पर y बराबर कितना आ गया 12 और 8 20/7। तो ये आगे बेटा किसके निर्देशांक बिंदु P के निर्देशांक, जिसमें माइनस के 2/7 और माइनस के 20/7 इसका आंसर आए हैं। और बस आपको कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू रखनी थी। सवाल बहुत आसान था। ठीक है बेटा जी।